दुर्भाग्यवश अगर इस शेर का इलाज नहीं किया गया तो यह सचमुच मर जाएगा और ये उन 1000 जानवरों में से पहला है जिन्हें हम इस वीडियो में बचाने वाले हैं। ऐसा कैसे करेंगे देखिए, हम एक हेलीकॉप्टर से स्नाइपर का इस्तेमाल करके जिराफों को टीका लगाएंगे। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक सभी जिराफों को टीका नहीं लगा दिया जाता। ऐसे शेरों को बचाना जो सचमुच बमबारी किए गए एक चिड़ियाघर में थे। आजाद हो जाओ। विशालकाय गैंडों को एक दूसरे से जानलेवा लड़ाई से पहले दूसरी जगह ले जाना। आप इस गैंडे की जिंदगी में कई साल और जोड़ सकते हैं और भी कई अविश्वसनीय बचाव, जिनमें से शुरुआत इस शेर की जान बचाने वाली सर्जरी से होगी। ये है डॉयलेक्स। हम अभी क्या करने वाले हैं? इस शेर को दांत में संक्रमण है जो सचमुच इसे मार सकता है, इसलिए हम इसकी जान बचाने के लिए रूट कैनाल करेंगे। हम इसके दांतों में संक्रमण हटाने के लिए जीवन रक्षक सर्जरी कर रहे हैं। क्या आप हमारे लिए ऐसे ही इसका होंठ पकड़ सकते हैं? ओह माय गॉड, वह सचमुच इसके दांतों से गंदगी निकाल रहे हैं और अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह शेर के दिल की वॉल्व तक पहुंच सकती है। बिल्कुल सही। अगर वह जाग गई तो क्या होगा? वो मेरी उंगली काट लेगी। ओह, और मेरी उंगली। ये बहुत अच्छा लग रहा है। प्रक्रिया पूरी हो गई है। चलो इसे छोड़ते हैं। अब शेर खुश और स्वस्थ है, लेकिन हमें अभी भी 999 जानवरों को बचाना बाकी है। हमारा अगला मिशन कुछ गैंडों को बचाना है। जिम्मी, अंदर आओ। हमें गैंडे मिल गए। चलो उन्हें बचाओ बेबी। ठीक है, उसके पास एक गैंडा है। जाओ जाओ जाओ। हाँ, मुझे ट्रैंक्विलाइजर गन मिल गई। मैं उसे गोली मार दूंगा और सुला दूंगा ताकि हम उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें। कैटलर, गैंडे को मारो। चंदर, गैंडा नीचे। मैंने उसे स्थानांतरित कर दिया। अरे बढ़िया निशाना लगाया चैंडलर। सबसे पहले हम उस पर एंटी पोचिंग कॉलर लगा रहे हैं। ये करता क्या है देखिए। ये कॉलर गैंडे की गति और उसके आसपास के वन्य जीवों की निकटता को ट्रैक करता है। अगर गैंडा अचानक किसी खुले इलाके में दौड़ना शुरू कर देता है जहां आसपास कोई और जानवर नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि शायद शिकारी उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये गैंडे लंबी उम्र जिएं क्योंकि धरती पर अब बहुत कम बचे हैं। हाँ खैर देखो, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही हम कह सकते हैं। तो ये एक माइक्रोचिप है जिसे हम उसके सींग में एक छोटे से छेद में डाल रहे हैं और फिर उसे गोंद से सील कर रहे हैं। तो अब अगर कोई शिकारी इस गैंडे को अवैध रूप से मारता है तो हम उसके सींग को ब्लैक मार्केट तक ट्रेस कर पाएंगे और आप जानते हैं उन्हें पकड़ने में मदद कर पाएंगे। इसे इसकी जगह ले चलते हैं ताकि यहाँ के दूसरे बड़े गैंडे इसे मार न दें। मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है। यह उन्हें उनकी जरूरत की दवा दिलाने का सबसे आसान तरीका है। अगर किसी जिराफ को इनमें से कोई बीमारी हो जाए तो उसके मरने की संभावना कितनी है? 100%। सच में? हे भगवान, चलो कुछ जिराफों की जान बचाते हैं। हाँ, अरे चलो दूसरे को भी ले आते हैं। अरे जब तक सभी जिराफों को टीका नहीं लग जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि अब मेरे पास हवाई बढ़त थी। अपनी दवा लो, ध्यान रखना। मैंने ज्यादा जानवर बचाने के लिए मदद बुलाई। मैं 5 बिना टीकाकरण वाले जिराफ देख रहा हूँ। 4 बिना टीकाकरण वाले जिराफ, 3 बिना टीकाकरण वाले जिराफ। ये सबसे आगे वाला है, यानी सबसे आगे की पंक्ति है। हाँ, ये देखो आज लगातार हम एक की स्पीड पर। हालांकि हम उन्हें मार नहीं रहे, हम उनकी जान बचा रहे हैं। वो तो हम दक्षिण अफ्रीका से यूक्रेन तक यात्रा कर रहे हैं, जहां वर्षों से चल रहे युद्ध ने चिड़ियाघरों को तबाह कर दिया है, जिससे बचाए गए शेर अस्थायी आश्रयों में जीने को मजबूर हैं। और क्योंकि वे अभी भी चल रहे युद्ध से खतरे में हैं, हम उन्हें वहां से बाहर उड़ाकर ले जाने वाले हैं। इसी वजह से हमारे पास ये विशाल मालवाहक विमान है ताकि हम इन 3 शेरों को यूक्रेन से बाहर ले जा सकें। उन्होंने विमान पूरी तरह खाली किया, कोई सीट नहीं है। इन तीनों शेरों को मिलेगा फर्स्ट क्लास टिकट और वन्य जीव संरक्षणकर्ता एंथनी पेनिस्टन की मदद से हम इन्हें 7000 मील से भी ज्यादा दूर दक्षिण अफ्रीका ले जा रहे हैं। उनके पशु अभयारण्य लायन वॉच में, जहां इन शेरों को 14 एकड़ से भी ज्यादा खुली जमीन पर आजादी से घूमने का मौका मिलेगा। वहाँ सच में एक बाघ है, ठीक वहीं पर। वास्तव में मैच वो एक ओह ठीक है। क्या ये कितना बड़ा होता है? और जब एंथनी ने पहले शेर को आजाद किया तो बाकी 2 शेरों को छोड़ने की जिम्मेदारी मैच पर थी। क्या मुझे भी ये करना है? हाँ। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। चलो करते हैं। चलो चलते हैं। वो चली गई। अब शेर युद्ध के खतरों से आजाद है और अगर कोई कुत्ता बहुत समय तक घर नहीं ढूंढ पाता तो उसे नए कुत्तों के लिए जगह बनाने के लिए मार दिया जाता है।
हर 5 मिनट में इस तरह के एक पशु शरणालय में एक कुत्ते को मार दिया जाता है। इसलिए हमें इन 100 कुत्तों को अब भी गोद लेने की जरूरत है। ये कैसा चल रहा है? अच्छा, आप ओह, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आप कुत्ता पालने के लिए उत्साहित हैं? आप लोग किस प्रकार के कुत्ते की तलाश में हैं? हम एक छोटे से छोटे की तलाश में हैं। ओह, थोड़ा छोटा सा। करना। आपको ये पसंद है? ओह, नमस्ते कहो पिल्ला। हम उसे गोद लेने के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, क्या आप उस कुत्ते के साथ हर दिन खेलेंगे? हाँ। और उसे ढेर सारा प्यार देंगे? इस पर हाथ मिलाओ। ठीक है, एक हो गया, अब 99 कुत्ते बाकी हैं। और शायद आपको पता ना हो, लेकिन कुत्ते की सेहत का ध्यान रखना वास्तव में काफी पैसे खर्च करता है और कुछ लोग दुर्भाग्यवश इसे वहन नहीं कर सकते। हम उसे प्यार करते हैं। नमस्ते। इसी वजह से मैं अच्छी खबर साझा करना चाहता था। और यहाँ मौजूद बाकी सभी कुत्तों की तरह उसकी सारी मेडिकल बिल्स कवर की गई हैं और वह मुफ्त है। हम सभी गोद लेने की फीस कवर कर रहे हैं क्योंकि इन छोटे घोड़ों को नीलामी में बेचकर खाने के लिए मार दिया जाना था। और मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं बस खड़ा होकर इन घोड़ों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये सभी खरीद लिए और हम इन सभी घोड़ों के लिए एक घर ढूंढेंगे। ओह, माफ कीजिए, घोड़े यहाँ हैं। ओह, लगता है उसे यह वाला चाहिए। क्या आपके पास और भी घोड़े हैं? मैं के पास घर पर एक पूरा बड़ा घोड़ा है। जो घोड़ा आप गोद ले रहे हैं वो उसके लिए है। हाँ। सच में? ताकि वह घोड़े पर बैठकर बड़ी हो सके? रुको, मुझे वह कैसे मिल गया? आप चाहते हैं कि घोड़े को ऐसा लगे कि ट्रेलर में जाना उनका खुद का फैसला है। मुझे कुछ आजमाने दो। अगर तुम ट्रेलर में चढ़ जाओ तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। ओह, ये काम कर गया। तुम लोग यहाँ एक लेने आए थे और अब 2 लेकर जा रहे हो। मुझे लगता है कि मिनीज आलू के चिप्स की तरह हैं। आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकते। तकनीकी रूप से मुझे एक और घर लाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जवाब ना नहीं था। तो आप तीसरा भी चाहते हैं? हाँ, ताकि पूरा ट्रेलर भर सकूं। 2 हफ्ते पहले इन्हें मार दिया जाता और अब इन्हें प्यार भरे घर मिल रहे हैं और आप लोग इन्हें बिगाड़ने वाले हैं, है ना? ओह बिल्कुल। देखो, ये तो कमाल है। यही इस वीडियो का मकसद है। और जब हमने अपने आखिरी 3 घोड़ों को गोद दे दिया, कितना प्यारा सा घोड़ा है। हमने 4 गधों को भी बचाया जो सभी एक साथ रह सकते हैं। और अब हम दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक की मदद करने जा रहे हैं। ये वर्चस्व की बात है। ये है विनी द मूव। इस अभयारण्य जो गैर लाभकारी संस्था के स्वामित्व में है के लिए पैसे जुटाने में विनी द मूव यहाँ 24/7 लाइव स्ट्रीम पर है। अगर आप पैसे दान करते हैं जैसे मैंने किया, तो उसका फीडर उसे ट्रीट्स देता है और वह उन्हें खा लेती है। यह शानदार नवोन्मेषी तरीका है जिससे वह अभयारण्य को फंड कर रही है और इसे बढ़ा रही है। ये कमाल है। उसे वो फीडर बहुत पसंद है। अब वजह हम यहाँ हैं स्टॉम्पी द ईमू। कैसा चल रहा है? कैसे हो स्टॉम्पी? स्टॉम्पी यहाँ हमारे घोड़ों, हमारी गाय और हमारे गद्दे के साथ रहता है। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं, स्टॉम्पी को असल में लगता है कि वह एक घोड़ा है, जो कि बुरा है क्योंकि स्टॉम्पी सचमुच कुचला जा सकता है। इसी वजह से मैं और लोव्स माया के साथ मिलकर एक ईमू अभयारण्य बना रहे हैं। ये अभी तक बना नहीं है, लेकिन इस मोन्टाज के बाद ये बन जाएगा। मैं लोव्स को भी एक बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को संभव बनाने में मदद की। लोव्स शुरू से ही, जब से बाढ़ के कारण इस क्षेत्र को नुकसान हुआ, जमीन पर मदद कर रहा है और अब यह अभयारण्य लोव्स की इस साल 10 मिलियन वर्ग फीट प्रभाव डालने की प्रतिबद्धता का हिस्सा होगा। हम स्टॉम्पी की मदद कैसे जारी रखें? हमें यहाँ ये बाड़ लगानी होगी। मैंने पहले कभी बाड़ नहीं बनाई है। और अंत में हम उस वुल्फ सैंक्चुअरी में हैं जिसे माया बनाना चाहती है। अपनी आंखों की पट्टी उतारो और वुल्फ सैंक्चुअरी को साकार करने में मदद करने के लिए हम आपको इसे पूरा करने के लिए $50,000 का दान देना चाहते हैं। इस साल की शुरुआत में माया के एनिमल सैंक्चुअरी को टेक्सास की बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ था और इससे उन्हें वाकई बहुत पीछे धकेल दिया। लेकिन लोव्स की बदौलत अब माया के पास इस वुल्फ सैंक्चुअरी की शुरुआत के लिए $50,000 है। ये तो कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला, हम 2 सी लाइन को बचा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं रॉकी से, जिसके सिर में दुर्भाग्यवश एक गोली है। ये वीडियो जानवरों को बचाने के बारे में है और हम रॉकी की देखभाल का खर्च उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्जरी से उबरने में उसे कुछ समय लगेगा। हालांकि हमारी दूसरी सी लाइन गर्ट्रूड को छोड़ने के लिए तैयार है। वह पहले एक जाल में बुरी तरह फंस गई थी और लगभग मर ही गई थी। चलो गर्ट्रूड को रिहा करें। तैयार? तैयार सभी। सही। 3, 2, 1 जाओ। ओह, वह समय बर्बाद नहीं कर रही है। ये देखो, यहाँ सागर है। उस ओर देखो। वो वहाँ चली जाती है। ओह, वहाँ है नदी आके। चल दर। हाँ गर्ट्रूड, हाँ
जानवरों के लिए, जैसे यहाँ वाइल्ड लाइफ क्रिएटर्स सर्कल ऑफ लाइफ में, जहाँ हमने 47 घायल और परित्यक्त जानवरों की मदद की, जिनमें यह काला भेड़िया ड्रेको भी शामिल है। उसे लुइसियाना में गोली मारी गई थी और जब ड्रेको यहाँ आया तो वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब आप देख सकते हैं वह इधर उधर दौड़ रहा है और बहुत खुश है। 20 लोग